Hello, my all sweet little children, my loving children. I hope you all are fit and fine at your homes and studying very well. My sweet little children, today we will start our Hindi literature lesson number 8, संतुलित भोजन, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। शरीर के लिए नहीं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसीलिए यदि हम संतुलित भोजन करेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय ऑनलाइन हिंदी लिटरेचर क्लास। As you all know, today we will start our Hindi literature chapter number 8, संतुलित भोजन। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि संतुलित भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसीलिए हमें संतुलित भोजन अवश्य करना चाहिए। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि संतुलित भोजन कहते किसे हैं, है ना। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि संतुलित भोजन होता क्या है। आप कहेंगे हमें तो नहीं पता मैम कि संतुलित भोजन क्या है, तो पहले आप ये सीखिए कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं। देखिए, जिस भोजन में, जो भी हम भोजन करते हैं अपने डेली, जिस भोजन में हमारी शरीर की आवश्यकता अनुसार, जो भी हमारी बॉडी को नीड है, उसके अनुसार जो भी पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, खनिज लवण, ये आपके पोषक तत्व हैं, प्रोटीन्स। तो हमारे भोजन में हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार जो पोषक तत्व सही अनुपात में सम्मिलित होते हैं, वही हमारा संतुलित भोजन होता है, वही हमारी बैलेंस डाइट होती है। लीजिए, आ गया आपका संपूर्ण संतुलित भोजन, जिसमें आपका दाल है, सब्जी है, चावल है, चपाती है, दही है, सैलेड है। यही आपका संतुलित भोजन है, जिसकी कि आपके शरीर को आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करें अध्याय को। अध्याय 8 है आपका संतुलित भोजन, ज्ञानवर्धक लेख। ये ज्ञानवर्धक लेख है, इससे आपको नॉलेज मिले। प्रतिध्वनि देखिए इसका, अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन के 2 सर्वोत्तम वरदान हैं। ये साइरस के कथन है कि अच्छा स्वास्थ्य, यानी अगर हमारा अच्छा स्वास्थ्य है और अच्छी समझ, यानी सोच भी हमारी अच्छी है, मस्तिष्क भी हमारा अच्छा है, तो वो क्या है, हमारे जीवन के 2 सर्वोत्तम वरदान है। ये सोचिए कि आपके पास ये 2 सर्वोत्तम बेस्ट आपके पास क्या है, वरदान है। वायु और जल के पश्चात हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है भोजन। देखिए, हमारे शरीर को सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, वायु और जल। लेकिन वायु और जल के अलावा भी हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की। मनुष्य को भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अच्छी बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं भोजन के लिए उपलब्ध हैं। देखिए, भोजन के लिए अच्छी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं और बेकार भी। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें लेना क्या है, अच्छा भोजन लेना है या बेकार। हमें सही चीज़ों की पहचान होनी चाहिए, तभी हमें संतुलित भोजन प्राप्त हो सकता है। जब तक हमें पहचान नहीं होगी कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, संतुलित भोजन क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, तब तक हम ये भोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भोजन का पहला उद्देश्य, देखिए हमारे भोजन का पहला उद्देश्य क्या होता है बच्चों। आओ पहले ये देखें कि भोजन करने के उद्देश्य क्या है। ठीक है, मतलब हम भोजन क्यों करते हैं। दैनिक कार्यों में हमारे शरीर के अंगों एवं मांसपेशियों में छीजन होती रहती है। संतुलित भोजन इस दैनिक छीजन को पूरा करता है, यह उसका पहला उद्देश्य है। यानी हमारा पहला उद्देश्य क्या है भोजन का, कि क्या होता है भोजन का पहला उद्देश्य, कि जो हमारा दैनिक कार्य है, जो भी हम डेली रूटीन में कार्य करते हैं, उस कार्य को करने के लिए हमारा शरीर के जो अंग हैं, उसकी जो मांसपेशियां हैं, उनको जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, भोजन उनको पूर्ण करता है। दूसरा उद्देश्य, भोजन शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करता है। आपने अनुभव किया होगा कि समय पर भोजन ना मिलने से शरीर में निर्बलता का आभास होने लगता है। देखिए, आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि आप खाने के लिए थोड़ा लेट हो जाएं, या आपने किसी का फास्ट रखा हो, तो आपको महसूस होता है कि खाना अगर हमें थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो वीकनेस महसूस होने लगती है, निर्बलता का आभास होने लगता है, महसूस होने लगती है। जो लोग शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए, जो लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, जैसे आप किसान को ले लीजिए, किसान बहुत शारीरिक श्रम करते हैं, तो उनको क्या है,
अधिक भोजन की आवश्यकता है। तीसरा उद्देश्य, भोजन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित करता है एवं शरीर को स्वस्थ रखता है। जो हमारा तीसरा उद्देश्य है वो क्या करता है, भोजन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित करता है, यानी जो भी हम डेली रूटीन में क्रियाएं करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो उसको क्या करता है, रेगुलर करता है, नियमित करता है उनको, एवं शरीर को स्वस्थ रखता है। और हमारे शरीर को क्या रखता है, स्वस्थ भी रखता है। संतुलित भोजन के अभाव में अनेक प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हम संतुलित भोजन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के क्या हो जाएंगे, रोग उत्पन्न हो जाएंगे, डिजीज हो जाएंगी हमको बहुत सारी। संतुलित भोजन वह है जिसके करने से ये तीनों उद्देश्य अच्छी तरह से पूरे हो जाते हैं। यानी जो तीन उद्देश्य अभी मैंने आपको बताया, वो तीनों उद्देश्य जिससे पूर्ण होते हैं वही हमारा संतुलित भोजन है। ये उद्देश्य भोजन में उपलब्ध अलग अलग तत्वों से पूरे होते हैं। आओ अब हम इन तत्वों के बारे में जानें। यानी मैंने आपको बताया था ना, उनमें जो आवश्यक तत्व हमें चाहिए, पोषक तत्व जो चाहिए, वो होते हैं प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। ये देखिए अब प्रोटीन, इसका मूल स्रोत वनस्पतियां हैं। हमें दूध, दही, दालें, अंडा, मांस आदि से प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन हमें किन किन से मिलता है, देखिए, दूध, दही, दालें, अंडा, मांस आदि, इनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन। ये प्रोटीन के स्रोत हैं। गेहूं में भी कुछ प्रोटीन होता है पर चावल में नहीं होता है। गेहूं में प्रोटीन होता है बट चावल में नहीं होता है। उत्तर भारत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत दालें हैं। जो उत्तर भारत है वहां पर मुख्य स्रोत क्या है प्रोटीन का, दालें, यानी दालों से हमें प्रोटीन ज्यादा मिलती है। दूध, दही में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, और जो दूध और दही है उसमें प्रोटीन क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अतः इनका नियमित सेवन करना चाहिए। यानी हमें दूध, दही, दालें, इनका क्या करना है, नियमित सेवन करना है। इनको नियमित रूप से अपने भोजन में शामिल करना है। कैल्शियम और फास्फोरस, इनसे हमारे दांत और हड्डियां मजबूत बनती हैं। ये जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है, इनसे हमारे दांत और हड्डियां मजबूत होती हैं। अब देखिए किन में पाया जाता है। जिन बच्चों को ये खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते, उनकी हड्डियां कमजोर रह जाती हैं। यानी जिन बच्चों को ये जो कैल्शियम और फास्फोरस है प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है, उनकी क्या हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस का मुख्य स्रोत क्या है, दूध। कैल्शियम और फास्फोरस का मुख्य स्रोत क्या है, दूध। इसलिए बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध पीना चाहिए। मुझे पता है बहुत से बच्चों को दूध पीना पसंद नहीं है, लेकिन आपको पीना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को, आपकी बोन्स को स्ट्रांग होने के लिए बहुत आवश्यकता है दूध की, जो कि आपकी बोन्स में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी को पूरा करेगा। कार्बोहाइड्रेट, इससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य रूप होते हैं, स्टार्च और शक्कर। स्टार्च देखिए किससे मिलता है हमें, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि अनाजों में तथा आलू, शकरकंद आदि सब्जियों में क्या मिलता है, हमें स्टार्च मिलता है। शक्कर हमें चीनी, गुड़ आदि पदार्थों से मिलती है। शक्कर हमें किससे मिलती है, चीनी, गुड़ आदि पदार्थों से मिलती है। हमारे सांस लेने से खून में ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो किस में जाती है, हमारे ब्लड में जाती है, खून में जाती है। शक्कर इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर चलती है। जो शक्कर होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर चलती है। इसी से हमें शक्ति और गर्मी प्राप्त होती है। बॉडी में जो एनर्जी और हीट डेवलप होती है वो इसी से होती है, शक्कर से। आपने देखा होगा कि दुर्बल रोगियों को ताकत पहुंचाने के लिए डॉक्टर प्राय ग्लूकोज देते हैं। जैसे कभी हमें वीकनेस होती है या गर्मियों में देखा होगा बीमार हो जाते हैं बच्चे, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, ग्लूकोज देते हैं। इससे भी शरीर में शक्कर पहुंचती है, इससे भी शरीर में क्या पहुंचती है, शक्कर पहुंचती है। इसीलिए डॉक्टर ग्लूकोज यूज करते हैं फॉर एनर्जी। बसा या चर्बी, शक्ति और ताप का एक अन्य मुख्य स्रोत बसा और चर्बी है। वसा हमें दूध, मक्खन, घी, वनस्पति तेल, अंडे, बादाम आदि से प्राप्त होती है। अधिक मात्रा में वसा खाने से या शरीर में एकत्र हो जाती है। परिश्रम न करने वाले व्यक्ति वसा की अधिकता के कारण ही मोटे हो जाते हैं। यानी जो ऑयली फूड खाते हैं ना, बहुत जो वसा या चर्बी जो हमारी बॉडी में हमने खाया, ठीक है, फिर हमने परिश्रम नहीं किया, मेहनत नहीं की, कोई भी काम नहीं किया, खाया और बेड पर आराम से लेट के टीवी देख रहे हैं,
तो वो क्या होती है, वसा और चर्बी क्या होती है, वो एकत्र हो जाती है और जिससे कि हम मोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लवण। इसकी शक्ल में क्लोरीन, आयोडीन और लोहे की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। क्लोरीन हमें नमक में मिल जाती है। क्लोरीन हमें किस में मिल जाती है? नमक में। आयोडीन नामक तत्व और लोहा हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिल जाते हैं। जो आयरन होता है वो हमारी बॉडी में जो हरे पत्ती वाली सब्जियां होती हैं, जैसे पालक है, ये जो पत्ते वाली हरी सब्जियां होती हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? लोहा तत्व मिलता है, आयरन। हमारे खून का रंग लाल उसमें उपस्थित लोहे के कारण ही होता है। हमारा जो खून है, जो ब्लड है, वो जो लाल रंग का होता है, वो क्यों होता है? इसीलिए होता है। अंडरस्टूड? विटामिन। शरीर को निरोग रखने के लिए भोजन में विटामिनों का होना बहुत आवश्यक है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इसमें आपके इस अध्याय में कुछ प्रकार आपको बताए जा रहे हैं। सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए किससे मिलता है? देखिए, दूध, मक्खन, फल, गाजर और हरी सब्जियों में पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए के अभाव में आंखें कमजोर हो जाती हैं। अगर हम विटामिन ए नहीं लेंगे, दूध, मक्खन, फल, गाजर और हरी सब्जियां नहीं लेंगे, तो इनके अभाव में, इनकी कमी के कारण हमारी आंखें कमजोर हो जाएंगी, हमारी आईसाइट वीक हो जाएंगी। यही विटामिन हमें संक्रामक रोगों से भी बचाता है, यानी जो बीमारी होती है संक्रामक रोग, उनसे भी हमें कौन बचाता है? विटामिन ए। तो हमें विटामिन ए क्या करना है? प्रचुर मात्रा में लेना है। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन बी। गेहूं, जौ, चावल आदि में पाया जाता है विटामिन बी। यह पाचन क्रिया में सहायता देता है, यानी जो हमारा पाचन क्रिया है, जो भोजन को पचाने की क्रिया है, उसको पाचन क्रिया बोलते हैं। जो भोजन को पचाने की क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, उसमें ये सहायक होता है। इसके कम होने पर जीभ में छाले पड़ जाते हैं, यानी हम कहते हैं ना, पेट खराब हो गया इसलिए मुंह में छाले हो गए, वो इसी कारण होते हैं कि हमारी पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो अच्छे से काम नहीं करता है, तो हमारे जीभ में छाले पड़ जाते हैं। विटामिन सी। संतरा, आंवला जैसे खट्टे फलों, टमाटर, प्याज, अंकुरित चनों एवं दालों में पाया जाता है विटामिन सी। इसकी कमी से मसूड़े कमजोर पड़ जाते हैं, यानी मसूड़े जो गम्स है ना आपके, जो जिसमें टीथ आपके अटैच्ड हैं, वो होते हैं आपके मसूड़े, वो क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं और प्राय जुकाम रहने लगता है और आपको कोल्ड भी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक है। इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? धूप। यह हमें दूध से भी प्राप्त होता है। जो हमारा विटामिन डी है वो हमें दूध से भी प्राप्त होता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? धूप। ऐसा नहीं कि आप धूप में दोपहर में जाके बैठ जाएं, ऐसा नहीं। जो सुबह सूर्य निकलता है, जो सुबह की मंदी मंदी धूप होती है, उस धूप को लेने से विटामिन डी की पूर्ति होती है हमारे बॉडी में। ध्यान रखो, हमारा पेट इन्हीं चीज़ों की भाषा समझता है। हमारा जो पेट है वो इन्हीं चीज़ों की भाषा समझता है, जबकि हमारी जीभ विभिन्न विभिन्न प्रकार के चटपटे व्यंजन चाहती है ना? सबको डिलीशियस खाना पसंद है, स्पाइसी पसंद है। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हमारा भोजन स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम संतुलित भोजन करेंगे तो हमारा भोजन स्वादिष्ट ना हो। सदैव स्मरण रखें कि भोजन में स्वाद तो होना चाहिए, पर स्वाद के लिए भोजन नहीं होना चाहिए। यानी भोजन में स्वाद होना चाहिए, जो आपका संतुलित भोजन आप करेंगे उसमें स्वाद होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना है कि स्वाद के लिए आप भोजन करें कि आप चाउमीन, पेटीज, बर्गर, पिज्ज़ा ये सब खा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जल भी संतुलित भोजन का एक अंग है। दिन में 8-10 गिलास जल अवश्य पीना चाहिए। जल विशेष महत्व रखता है हमारे शरीर में, क्योंकि 70% बॉडी हमारी इसी से बनी हुई है, तो जल का विशेष महत्व है। जल के अभाव में कब्ज की शिकायत हो जाती है, पेट में कब्ज की शिकायत हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसलिए संतुलित भोजन पर विचार करते समय एक बात और समझनी चाहिए, हमारे देश में गरीबों की संख्या बहुत अधिक है। हमारे जो देश है उसमें गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वे संतुलित भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते। वो गरीब हैं तो वो ऐसा भोजन अरेंज नहीं कर सकते अपने लिए जिसमें संपूर्ण प्रचुर मात्रा में आवश्यक तत्व, जो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, उनको वो प्राप्त कर सके। वे हरी सब्जियां खा सकते हैं। हरी सब्जियां देखिए ज़्यादा महंगी भी नहीं आती हैं, तो वे क्या कर सकते हैं? वे हरी सब्जियां खा सकते हैं। वे पपीता, सेब, केले व अन्य फल भी खा सकते हैं।
सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि खाने की वस्तुएं साफ सुथरी हों तथा उन्हें ठीक प्रकार से पकाया गया हो। यानी हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी खाने की वस्तुएं हैं वो ठीक प्रकार से धुली हुई हों, साफ सुथरी हों और उनको पकाया भी अच्छे से गया हो। जीवन मूल्य। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम अति आवश्यक है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, फिट एंड फाइन रहे हम, तो हमें क्या करना है? संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम यानी रेगुलर एक्सरसाइजेज भी आपको करनी है। ऐसा नहीं बैलेंस डाइट लिया बस फ्री हो गए, नो, आपको क्या करना है? नियमित व्यायाम भी करना है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।